बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल लोगों को फ्यूल एवरेज के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है और लोग इससे बड़े परेशान होते हैं कि किस तरह इसकी गाड़ी से अच्छी एवरेज हासिल की जाए। आज मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट किस्म के स्टेप्स हैं, जो चीज़ें हैं, आप इनको अगर मद्देनज़र रखें तो आप अच्छी से अच्छी एवरेज को हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये 3-4 स्टेप मैंने लिखे हुए हैं: स्पार्क प्लग, इग्निशन टाइमिंग, वेल क्लियरेंस और एक्सीलरेट। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें किस हवाले से ज़रूरी हैं एवरेज के लिए और इनको कैसे हम बेहतर से बेहतर किस तरह चेक कर सकते हैं और किस तरह इनको हम रिप्लेस और एडजस्ट करके हम अच्छी से अच्छी एवरेज हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं स्पार्क प्लग पर। स्पार्क प्लग क्या है? स्पार्क प्लग ये आप जैसे फिगर देख रहे हैं कि इसमें ये क्लियरेंस का ये शो कर रहा है कि क्लियरेंस इसमें कितनी होनी चाहिए। ये 0.80 मिलीमीटर होनी चाहिए, 0.90 मिलीमीटर होनी चाहिए, और 1 मिलीमीटर होनी चाहिए। ये स्पार्क प्लग हर कंपनी जो है ना सर्विस मैनुअल पे उसने हवाला दिया होता है कि इसको कितनी क्लियरेंस देनी चाहिए। अगर आप अच्छी से अच्छी एवरेज हासिल करना चाहिए, हमेशा जो गाड़ी का सर्विस मैनुअल है उसके मुताबिक आप उसकी क्लीयरेंस रखेंगे तो अच्छी एवरेज मिलेगी। उसके अलावा इसकी एक दूसरी बात यह है कि इसके स्पार्क प्लग की आपने क्या करनी है, कंडीशन चेक करनी है। पहले नंबर पे कंडीशन चेक करनी है कि कंडीशन उसकी कैसी है। अगर तो कंडीशन उसकी ठीक है फिर उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर उसकी कंडीशन अच्छी हालत में नहीं है तो आप ऐसे करें, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि इसको कितने किलोमीटर इसने इस्तेमाल किया हुआ है। अगर तो ये 30,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल गए हैं, प्लग चल गए, तो आपने प्लग सारे चेंज करने हैं। अगर 3 का सिलेंडर गाड़ी है तो तीनों प्लग, 4 सिलेंडर है तो चारों प्लग चेंज करने हैं। 1 या 2 प्लग चेंज करने से इससे फ़ायदा नहीं होगा। आपने चारों प्लग चेंज करने हैं, तीनों प्लग चेंज करके पूरा सेट चेंज करना है। और उसके बाद जो सर्विस मैनुअल के मुताबिक जो भी इसमें उसने 0.80, 0.90 और 1 मिलीमीटर की जो भी उसने इसकी वेल स्पार्क प्लग क्लियरेंस दी होगी वो आपने रखनी है। ओके। नंबर दूसरे पे आते हैं इग्निशन टाइमिंग। इग्निशन टाइमिंग इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करी होती है। इसमें यह है कि आजकल जो यूरो गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें कंपनी जो पहले से एडजस्ट करके भेज दी होती है वो है 5 डिग्री, और पुरानी जो कार्बोरेटर गाड़ियाँ थी उसमें हम 10 डिग्री भी रखते थे और 20 डिग्री भी रखते थे। लेकिन आजकल जो यूरो गाड़ियाँ हैं उसमें फ्यूल एवरेज को अच्छे से बेहतर करने के लिए हमने 5 डिग्री का यूज़ कर रहे हैं। और ये इग्निशन टाइमिंग तो है आजकल जो पहले जो जिसमें एडजस्टमेंट वाली थी गाड़ी, तो हम इसमें ऐसे करते थे कि इसकी टाइमिंग को एडजस्ट कर देते थे। लेकिन आजकल जो कंप्यूटराइज गाड़ी जो तो गाड़ियाँ आ गई हैं उसमें हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। ये कंप्यूटर खुद बहुत इसको एडजस्ट कर रहा होता है इसकी जो टाइमिंग को। और ये टाइमिंग के हवाले से अगर तो जो एडजस्टमेंट वाली इग्निशन टाइमिंग है तो उसको हमने क्या करना है, इग्निशन टाइमिंग को लाजमी हमने एडजस्ट करना है। और यूरो गाड़ी में आमतौर पे 5 डिग्री को रख रही हैं, एडजस्ट की जाती है जिससे फ्यूल एवरेज अच्छी ली जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं वेल क्लियरेंस की। वेल क्लियरेंस क्या है? आप जो टैपेट्स वगैरह करवाते हैं, गाड़ी की टैपेट्स करवाते हैं, उसको वेल क्लियरेंस कहते हैं। उसमें दो कैटेगरी के वेल होते हैं, एक इनटेक वेल होते हैं, एक एग्जॉस्ट वेल होते हैं। इनटेक वेल के लिए हम क्या करते हैं, 0.20 मिलीमीटर की गेज रखते हैं, और एग्जॉस्ट वेल के लिए हम 0.25 मिलीमीटर की गेज रखते हैं। अगर इनटेक वेल में, एग्जॉस्ट वेल में अगर प्रॉपर इसकी वेल क्लियरेंस नहीं होगी तो इसकी वजह से भी गाड़ी बहुत ज़्यादा मसाइल करती है। सबसे बड़ी इसकी फ्यूल एवरेज ख़राब हो जाएगी, इससे गाड़ी मिसिंग करना शुरू कर देगी, इसकी वजह से गाड़ी पिक की नहीं बनेगी, इसकी वजह से कई मसाइल पैदा हो जाएंगे। और इसके वेल क्लियरेंस, अगर गाड़ी की आप पेट्रोल की अच्छी से अच्छी एवरेज हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेल क्लियरेंस को अच्छे तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। जब आप वेल क्लियरेंस अच्छे तरीके एडजस्ट करेंगे, इसके लिए भी सर्विस मैनुअल में हर गाड़ी के हवाले से सर्विस मैनुअल में उन्होंने बताया होता है कि इनटेक वेल के लिए कितना इसकी क्लियरेंस होनी चाहिए, एग्जॉस्ट वेल के लिए क्लियरेंस होनी चाहिए। आम हालात में जब हम वार्म अप गाड़ी में, यानी कि वर्किंग टेम्परेचर पे जो गाड़ी गर्म हो उस पे हम इसको
0.20 मिलीमीटर इनटेक का वेल्व की क्लियरेंस रखते हैं और 0.25 मिलीमीटर एग्जॉस्ट वेल्व की क्लियरेंस रखते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं एक्सीलरेट क्या है? एक्सीलरेट बेसिकली ये चीज़ है कि हर बंदे का चलाने का स्टाइल डिफरेंट है। हर बंदा अपने पाँव के हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से, हर बंदे को चलाने की डिफरेंट तरीके की आदत है। तो एक्सीलरेट बेसिकली ये है कि आप एक्सीलरेशन कितना दे रहे हो, एक्सीलरेट कितना कर रहे हो, कितना पेडल को एक्सीलरेट दबा रहे हो। आप जितना ज़्यादा एक्सीलरेट पेडल दबाओगे उतनी ज़्यादा फ्यूल की खपत ज़्यादा होगी। बाज़ बंदों की आदत होती है कि वो ज़ोर ज़ोर से रेस दे रहे होते हैं, उससे क्या होता है कि फ्यूल की एवरेज ख़राब हो जाती है। और ये फ्यूल की एवरेज जब ख़राब होगी तो ज़ाहिर बात है वो फिर आपको ऑटोमेटिकली आपके लिए वो मसला करेगी। तो इसलिए कि ये एक्सीलरेट ये है कि आप जब चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 60, 70, 80 की स्पीड पे चले जाते हैं। 80 की स्पीड से जब जैसे ही आप अबव स्पीड पे जाना शुरू करते हैं, उससे फिर फ्यूल की खपत भी उस हिसाब से ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। इसलिए जब 80 की स्पीड पे आप जाते हो तो आप कोशिश करें कि गाड़ी का कम से कम जोर लगे और हल्का सा पैडल दे कर के, और इंशाल्लाह ताला गाड़ी बेहतरीन तरीके से चलती जाएगी और आपको एवरेज अच्छी मिलती जाएगी। और इसके अलावा आजकल जो मामला चल रहे हैं कि फ्यूल एवरेज में बड़े ज़्यादा मामला आ रहे हैं कि फ्यूल एवरेज से नहीं सही मिल रही। आप जब इन 4 चीज़ों को आप मेंटेन रखेंगे गाड़ी के अंदर, और इंशाल्लाह डेफिनेटली आपको अच्छी से अच्छी फ्यूल एवरेज मिलेगी और इंशाल्लाह और आप इसको अपने लिए बेहतर पाएंगे। और ये एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।